भाई साहब नमस्कार। आज 15 दिसंबर 2024 को बहुत बड़ी बात हो गई। सीटीईटी की परीक्षा हो गई और सीटीईटी की परीक्षा में जो सीटीईटी का पेपर 2 था, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र बोलते हैं, इसके उत्तर क्या होना चाहिए, क्योंकि उत्तर हम करके आए हैं। अभी प्रश्न को समझने में समय वेस्ट नहीं करते। बस आपको इतनी बात बता दूं कि हमारे पास में जो सेट है वो सेट कौन सा है, आपको बता दूं। वो सेट है हमारे पास में यल, और जिसके पास में दूसरे सेट होंगे या दूसरे सीरीज का सेट होगा। बस प्रश्न यही रहेंगे भाई साहब, सिर्फ क्या रहेगा, उसका सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है। और जिसके पास में सेट यल है वो बोलेंगे क्या बात है ओटी सर, बल्ले बल्ले हो गई, आपने मेरे ही वाला सेट ले लिए। तो चलो हम क्या करते हैं, हाँ उत्तर क्या होंगे ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला उत्तर क्या होना चाहिए था, उन बच्चों के अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आती है जो वंचित परिवेशों को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। उपयुक्त तर्क मुख्य रूप से विकास की निम्नलिखित में से किस बात की और इशारा करता है, तो कौन से, आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण। ये इसका नंबर 3 क्या होगा, सही आंसर होगा। अब उसके बाद में दूसरा देखिए, दूसरे में आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अभिकथन है और कारण है, यानी असर्शन और रीजन दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो बोलता है कि ये जो असर्शन और रीजन, अगर आपने देखे होंगे भाई साहब, दोनों के दोनों क्या थे, सही थे। और जो असर्शन है रीजन की सही क्या करता है, व्याख्या भी करता है इसके, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या होना चाहिए था, सही जवाब होना चाहिए था। वेरी गुड। उसके बाद में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे, भाई साहब ये जीन पियाजे साहब आ गए फिर से। तो जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने के लिए कारकों में से नहीं है। तो क्या है, सांस्कृतिक उपकरण, पर्याय नंबर 3 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। उसके बाद में अगर 4 की बात कर लेते, किसकी बात कर लेते, 4 की बात कर लेते, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बोला है, यहाँ पर फिर से दिया है अभिकथन और कारण, असर्शन और रीजन दोनों दिया है। मैं आपको यहाँ पर ये बात करता हूँ कि यहाँ पर क्या है कि दोनों के दोनों सही है, इसमें कोई कोई दो मत नहीं है, इसलिए तीसरा चौथा हो ही नहीं सकता। मगर मेरे हिसाब से जो असर्शन है वो रीजन की सही व्याख्या नहीं करता। यह ज़्यादा अच्छा है कि व्याख्या करता है भी हो सकता है, मगर मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मगर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 को क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। अभी जब फाइनल आंसर शीट आएंगे हम आपको जरूर बताएंगे। उसके बाद में फिर से जीन पियाजे साहब क्या बोल रहे हैं, जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते तो वे रिक्त स्थान अनुभव करते और रिक्त स्थान का सहारा लेते हैं। तो वहाँ असंतुलन अनुभव करते हैं और रिक्त स्थान का अनुकूलन का सहारा लेते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में फिर से देखते हैं, जहां पर जो जीन पियाजे साहब है, हाँ जहां पियाजे बोला है उनको, हाँ जीन पियाजे जो साहब है, जहां पियाजे भी बोला है को, इनका जो आता है बच्चों को रिक्त स्थान देखते हैं, वही वाइगोत्सुई बच्चों को रिक्त स्थान देखते हैं, क्या देखते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। विचारों के सक्रिय हेरफेर वार्ता के कर्ता के रूप में, और वाइगोत्स्की साहब क्या करते हैं, सामाजिक संदर्भ में सक्रिय कर्ता के रूप में देखते हैं। चलो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में कोलबर्ग साहब आ गए। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण का या के आधार का क्या है, तो क्या है, आपने क्या लिखा है, अगर आपने मान लेते, अगर आपने लिखा है कि यहाँ पर देखिए भाई साहब, ये जो 2 नंबर है ही नहीं, तो फिर क्या बच गया, ये और सी बच गया, तो ये और सी का है, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। हाँ, उसके बाद में देखेंगे कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, हाँ फिर से लेव वाइगोत्स्की आ गए कोलबर्ग के साहब के बाद में। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने हैं क्या है, तो मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना, ये ऑप्शन नंबर 1 ही क्या होगा, उसका सही जवाब होगा। उसके बाद में यहाँ पर फिर से वाइगोत्स्की साहब आए हैं, क्या बोला है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षार्थियों की समीपस्थ विकास के क्षेत्र में माध्यम से प्रगति के मदद करने में रिक्त स्थान की आवश्यक भूमिका है। तो क्या, किसकी आवश्यक, तो यहाँ पर अधिक जानकार अन्य, यहाँ क्या होगा, यहाँ भूमिका रहेगी, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब रहेगा। उसके बाद में देख लेते हैं, हाँ फिर से गार्डनर साहब आ गए। हावर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि, क्या बोला है उन्होंने, क्या बोला है, 1 नंबर ही बोला है, को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। उसके बाद में प्रगतिशील शिक्षा का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर होगा नंबर 2, शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है। अभी हमें पूरे के पूरे सब्जेक्ट का क्या करना है भाई साहब, क्या करना है, आंसर देना है। उसके बाद में इसका
क्या करेंगे, विस्तार से भी क्या करेंगे, हम इसका खुलासा करेंगे। मगर ओटी सर के बोलने की मेथड आपको कैसी लग रही है, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि ओटी सर आपके लिए और टाइम कर रहे हैं तो क्या कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई साहब। आपका क्या जाता है, मेरे को अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रश्न नंबर 12 में जो असर्शन या रीजन या अभिकथन या कारण दिया हुआ है, ये दोनों गलत है। अब दोनों गलत कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला वाला देखते हैं, अगला वाला क्या बोलता है, देख लेते हैं। तो अगला है 13 नंबर देख ले, ठीक है। मूल्यांकन की प्रकृति रिक्त स्थान होनी चाहिए और मूल्यांकन कार्य रिक्त स्थान होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, मूल्यांकन की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, तो गतिशील होना चाहिए और मूल्यांकन कार्य प्रामाणिक होना चाहिए। ऐसा कहाँ पर लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही लिखा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होना चाहिए, सही जवाब होना चाहिए। उसके बाद में फिर से क्या है, अभिकथन आए और कारण आए, दोनों के दोनों सही है। और जो अभिसरण है, जो अभिकथन है या असर्शन है, वो रीजन की सही व्याख्या भी करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। सेट यल है भाई साहब, आपके पास में सेट कौन सा है, आप चेक कर लीजिए। चलो ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है। बताइए कौन सा है। तो स्तनधारियों ने अपने को वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया है। ये क्या करता है, विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है। विश्लेषणात्मक कौशल उसका बढ़ता है। हाँ चलो ठीक है जी भाई साहब, इसको क्या बोला गया है, हाँ एनालिटिकल स्किल बोला गया है। चलो ठीक है। उसके बाद में फिर से अभिकथन और रीजन आ गया है, यानी असर्शन और रीजन आ गया है। अब यहाँ पर बताते हुए आपको बड़ा दुख होता है कि ये दोनों के दोनों क्या है, गलत है। ऐसा कहाँ पर लिखा है सर, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है। अरे भाई साहब, ऐसा भी तो आप परीक्षा देकर थक गए होंगे, टेंशन ले गए होंगे। हम इसके आंसर तो देखेंगे मगर एकदम से गुमराह रूप से नहीं देखेंगे, थोड़े हंसते खेलते देखेंगे। चलो ठीक है। तो यहाँ पर अगला वाला 17 नंबर का जो प्रश्न है, बिल्कुल खतरा नंबर था। तो 17 नंबर जो खतरा था, उसका खतरे का आपने क्या किए, देख लेते हैं। सो व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र के संबोधन का उपयोग करना, इसको हम क्या बोलते हैं जी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 है। चलो उसके बाद में 18वां नंबर का देखते हैं। हाँ 18वां नंबर देखते हैं, ठीक है। 18 नंबर तो बड़ा एक नंबर होता है, क्योंकि जब भी हम 18 साल के होते हैं तो वोटिंग करने का पावर भी मिल जाता है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला है कि दृष्टिबाधित बच्चा है भाई साहब, इसका मतलब अरे यार, जो विजुअल डिफिकल्टीज आई है। हाँ, तो दृष्टिबाधित बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सहायक तकनीक उपकरणों के उदाहरणों में क्या शामिल है, दृष्टिबाधित के लिए क्या क्या जरूरी होगा। तो यहाँ पर ये बोला है, ये भाषा है कि वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट उपकरण ये कर सकते, ब्रेल एम्बसर ये भी कर सकते, उसके बाद में वाक पहचान सॉफ्टवेयर ये भी कर सकते, सांकेतिक भाषा का प्रयोग ये हम नहीं कर सकते। तो ये ABC कहाँ पर लिखा है जी, ऑप्शन नंबर 1 में ही लिखा है। उसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अब ज़्यादा का विश्लेषण नहीं करूंगा मैं, बस सॉरी शक्तिमान बोल दिया मैंने, ज़्यादा का विश्लेषण नहीं करूंगा। चलो ठीक है। उसके बाद में स्वलीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि, क्या माना जाता है, बस ऑप्शन नंबर 4, ठोस शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए, बस। उसके बाद में आगे का प्रश्न देख लेते हैं, जो होगा हमारा प्रश्न क्रमांक 20वां। यहाँ पर क्या बोलता है, कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो पहला ही महत्वपूर्ण है क्या, उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखे और उनकी दिलचस्पी बनाए रखे। उसके बाद आगे का देखते हैं कि कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षकों को किस प्रकार निपटना चाहिए। ना दो हाथ करना चाहिए क्या, नहीं, उसका समाधान कैसा होना चाहिए, तो अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करके। हाँ ऑप्शन नंबर 1 उसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आप करके आए कि नहीं, हाँ दीदी आपको ही पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है, आप कमेंट्स करना आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं लास्ट में, 30 में से। चलो ठीक है। उसके बाद में संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है, तो संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। ये ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 23 की ओर। क्या बोलता है, एक संरचनावादी कक्षा में आप ये मत बोलो कि सर आप प्रश्न क्यों पढ़ते हो, भाई साहब
आपके पास अगर दूसरे नंबर का सेट होगा तो हमारे पास में यल सेट है। हाँ, एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनने में कैसे सहायता कर सकते हैं? कैसे सहायता कर सकते हैं? मुझे नहीं मालूम सर, ऐसा नहीं लिखना भाई साहब। तो कैसे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वनियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। हाँ, ये इसका सही जवाब होगा। किसने सही जवाब दिया है मेरे को बताना। अरे काय के लिए बताते भाई साहब, स्कोर बता देना। चलो ठीक है, सॉरी शक्तिमान। आगे वाला देखते हैं। अब आप ये जरूर बताना कि ओटी सर आपका बताने का तरीका कैसा है, क्योंकि यार आंसर तो सभी लोग बताते हैं मगर थोड़ा सा अलग टाइप से बताना चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर फिर से क्या है, अभिकथन है यानी असर्शन है और रीजन है। आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इसका जो अभिकथन है यानी असर्शन है वो तो बराबर है जी, मगर इसका कारण गलत है जी। ऐसा कहाँ पर लिखा है? तो सर ऐसा 3 नंबर में लिखा है क्या जी? बिल्कुल सही है, 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। असर्शन सही है, अभिकथन सही है, मगर रीजन या कारण क्या है? गलत है। चलो ठीक है, उसके बाद में 25वां नंबर पर आते हैं। 25वां नंबर है जी। 25वां नंबर 25 साल के अगर हो जाएंगे तो आप क्या कर सकते हो? एमएलए और एमपी के लिए इलेक्शन लड़ सकते हो। चलो ठीक है, ये 25 नंबर देखते हैं क्या बोलते हैं। हाँ, शिक्षार्थियों के समस्या समाधान कौशल्य के उन्नत करने के लिए एक शिक्षक को रिक्त स्थान को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच रिक्त स्थान चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। तो क्या पर होना चाहिए? शिक्षक को क्या करना चाहिए? विश्वास या दृढ़ता को प्रोत्साहित करना चाहिए और रिक्त स्थान चिंतन को बढ़ावा देना। कौन सा चिंतन? पारस्परिक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 1 हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखते हैं। क्या बोला है आगे वाला प्रश्न? क्या देखते हैं क्या बोला है कि अन्वेषण अधिगम में छात्र। मैं आपको खुले मन से बता रहा हूँ कि 1 और 2 नंबर में मुझे खुद को क्या है? कंफ्यूजन है, मगर ज़्यादा अगर झुकाव अगर मेरा अगर कहीं होगा तो 1 नंबर के, अरे 1 नंबर किसको पसंद नहीं, मेरे को भी 1 नंबर की तरफ ज़्यादा झुकाव है, मगर फिर भी थोड़ा सा क्या है? कंफ्यूजन है। तीसरा और चौथा तो परफेक्ट नहीं है। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला है? यह महसूस करते हुए कि वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और इसलिए वह सम प्रत्यय को समझने में असमर्थ है, रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला करता है ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके। रमेश सीखने की किस रणनीति का उपयोग कर रहा है? बताओ कौन सा? इसको बोलेंगे अधिसंज्ञान। क्या बोलेंगे हम? अधिसंज्ञान बोलेंगे जी। चलो ठीक है, तो बच्चा लोग बजाओ मेरे बंदर के नाम से ताली। हाँ, ऐसा नहीं, अरे चलो आगे वाला देखते हैं। तो ये हो जाएगा 28 नंबर का है भाई साहब। चलो ठीक है। हाँ जी बहन जी है, ठीक है। नहीं दीदी। हाँ, संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो नंबर 3 वाला है यही सही है। भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती है, हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। धन्यवाद। उसके बाद में आगे वाला देखेंगे 29 नंबर। क्या बोलता है 29 नंबर? हाँ, सेकंड लास्ट क्या बोलता है? तो क्या बोलता है यहाँ पर कि शिक्षक छात्रों के आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते? हमको क्या मालूम जी, ऐसा मत बोलना। तो सीखने का आनंद पैदा करके ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। आपको अगर लगता है कि ओटी सर यार बहुत ज़्यादा ओवर टाइम कर रहे हैं, क्या कर लीजिएगा? हाँ, बस अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरे के पूरे विषय के आपको क्या मिलेंगे? आंसर मिलेंगे और सभी स्पर्धा परीक्षाओं के हमारे पास में वीडियो मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम ऑनलाइन किसी से भी पैसे नहीं लेते हैं। और आप जरूर बताना कि ओटी सर आपकी पढ़ाने की टेक्निक आपको कैसी लगी। चलो ठीक है, बकवास होंगी तो बकवास लिखना, अच्छी होंगी तो अच्छी लिखना। चलो ठीक है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? सही वर्णन करता है नंबर 3। आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणाएं दोनों एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकती है, लेकिन वे एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। यही इसका सही जवाब होगा। हमने 30 में से 30 आंसर देख लिए। आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।